Hello and hi there. I'm VK Sharma and you are watching my channel समर्पण VK। तो आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्सिव। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाउ टू रिकॉग्नाइज? By looking once you can recognize reflexive pronoun. How? You have to only find out self. If there is self written, self बराबर रिफ्लेक्सिव आपको समझना है। सेल्फ बराबर रिफ्लेक्सिव, यानी जिसमें सेल्फ लगेगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अब ये भी समझना है कि सेल्फ का मतलब क्या होता है। सेल्फ का मतलब होता है खुद या फिर स्वयं या फिर होता है अपने आप, अपने आप। और ये भी समझना है कि इसका जो प्लूरल होता है वो सेल्व्स होता है, SELVS, सेल्व्स। यानी सेल्फ सिंगुलर है और सेल्व्स प्लूरल है। तो समझ में आ गया सेल्फ का अर्थ क्या होता है। अब समझते हैं रिफ्लेक्सिव को। आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है, माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव आर सेल्व्स, वी प्लूरल है तो इसकी रिफ्लेक्सिव होती है आर सेल्व्स। एफ हट के VES हो जाता है, यहाँ से एफ हट के VES। अब यू का होता है, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो एक बार सिंगुलर जब होगा तो योर सेल्फ हो जाएगा और जब प्लूरल होगा तो योर सेल्व्स, इस तरह से। आई का हो गया, वी का हो गया, यू का हो गया। अभी ही का देखते हैं। ही का रिफ्लेक्सिव हिम सेल्फ होता है, हिम सेल्फ होता है। अब सी का रिफ्लेक्सिव, सी का हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है। ओके, सी का। उसके बाद ही सी, इट का रिफ्लेक्सिव इट सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है। और दे का रिफ्लेक्सिव, ये प्लूरल है तो प्लूरल रिफ्लेक्सिव लगाएंगे, यानी देम सेल्फ्स होता है। और एक वन होता है, वन का रिफ्लेक्सिव होता है वन सेल्फ, वन सेल्फ। तो अब देखो ये सारा रिफ्लेक्सिव हमने लिख दिया है। अब कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। एग्जाम्पल, आई रीड माई सेल्फ, आई रीड माई सेल्फ। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और यहाँ पे हमने लगाया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, क्योंकि माई सेल्फ लगाया तो ये है हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी हमने बताया कि जैसे ही सेल्फ लगेगा तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑल्सो नोन एज एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग और एम्फैटिक, एम्फैटिक प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो कैसे समझेंगे कि ये एम्फैटिक और एम्फेसाइजिंग है। तो चलिए समझते हैं। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, और इसी को हम लेंगे आई माई सेल्फ रीड। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया है, रिफ्लेक्सिव को रखा है। तो जब सब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव हो तो इस तरह के प्रोनाउन को हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन। लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव ना हो, अभी यहाँ पे देख रहे हो ना, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आई बात है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेल्फ वाला ना जुड़ा हो तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अब देखो यहाँ पे माई सेल्फ जुड़ा हुआ है, तो सब्जेक्ट के अगर तुरंत बाद जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्फैटिक। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्लस वर्ब बराबर एम्फैटिक प्रोनाउन, EP, एम्फैटिक प्रोनाउन। ये आप स्ट्रक्चर समझ गए। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव, तो ये हमारा जो है, ये हमारा कहलाएगा RP, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये चीज़ आपको समझनी है। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो अब इसका अर्थ है, अब ये जो यहाँ पे है
माई सेल्फ, तो इसका अर्थ है खुद या स्वयं, खुद या फिर स्वयं। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ होता है अपने आप, अपने आप। तो यहाँ पे ये हो गया मैं खुद या स्वयं पढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं अपने आप पढ़ता हूँ, तो दोनों के मीनिंग में भी अंतर हो जाती है। एम्फेसिस का अर्थ होता है जोर डालना। तो जब हम सब्जेक्ट के बगल में रख देते हैं सेल्फ वाले को, तो वो क्या होता है, जोर डालना स्टार्ट करता है, यानी कि उस पर्टिकुलर वर्ड पे जोर देता है, तो इसलिए एम्फैटिक प्रोनाउन ये बन जाता है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट प्रोनाउन को लेकर, और आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वॉट एवर यू हैव टू डू। पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करो, कुछ भी करके जाओ, लेकिन कुछ करके जाओ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, गुड बाय, सी यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग टू। थैंक यू।